हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से क्षैतिज प्रवाहित कोई जल धारा 10 की घात ऋण 2 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए जल धारा टकराने पर वापस नहीं लौटती, दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, किसी गतिमान पिंड के लिए संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। पी क्या है यहां पर? संवेग में परिवर्तन। यही क्या कहलाता है? बल कहलाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। कोई भी कण जो कि v वेग से गतिमान है, जब ये किसी दीवार से टकराता है तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा। वो संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा, जो इस दीवार पर आरोपित किया जाएगा। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है, किसी नली से जल बाहर आता है, ठीक है, और वो दीवार से टकराता है। दीवार से टकराकर जल धारा वापस नहीं लौटती है। तो जब जल बाहर आ रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो वो संवेग में परिवर्तन करेगा। तो जल दीवार पर कुछ ना कुछ बल आरोपित कर रहा होगा, वही बल अपन को यहां पर निकालना है। देखिए, क्षेत्रफल, नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 की घात ऋण 2 मीटर का वर्ग। इससे निकलने वाली जल धारा का वेग अर्थात प्रति सेकंड तय की गई दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है अपन को। नली से निकल कर दीवार पर प्रति सेकंड लंबवत टकराने वाले जल का आयतन। अब कितना आयतन का जल दीवार से टकरा रहा है ये बताते हैं अपन। तो आयतन बराबर ए गुणा वी। अतः दीवार पर प्रति सेकंड लंबवत टकराने वाले जल का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना होगा? लंबवत टकराने वाला द्रव्यमान आयतन गुणा जल का घनत्व। यहां से बता सकते हैं ए गुणे वी गुणे रो। जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर घन। आइए बच्चों, आगे का प्रक्रिया देखते हैं। द्रव्यमान की गणना करते 10 की घात ऋण 2 मीटर का वर्ग गुणे 15 मीटर प्रति सेकंड। v का मान दिया गया है 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग। तो यहां से द्रव्यमान निकल के आया 150 किलोग्राम। 150 किलोग्राम का द्रव्यमान दीवार से टकराएगा। क्योंकि दीवार पर टकराने वाला जल वापस नहीं लौटता है, अर्थात उसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है टकराने के बाद। तो डेल्टा टी समय अंतराल में वो कितना? 1 सेकंड। जल धारा संवेग में परिवर्तन 1 सेकंड में संवेग में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा पी बराबर एम डेल्टा वी। एम v2 ऋण v1 मान रखते हैं। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? शून्य। प्रारंभिक वेग कितना है? v।
तो ये निकल के आया ऋणात्मक mb। जल धारा के संवेग में परिवर्तन की दर ये होगा डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। संवेग में परिवर्तन ऋणात्मक mb बटे डेल्टा टी। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से बात की जाए तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, तो यहां से लिख सकते हैं mb बटे डेल्टा टी। जल धारा पर दीवार द्वारा आरोपित बल, जल धारा द्वारा आरोपित बल, जल कितना बल आरोपित करेगा दीवार पर वो देखते हैं, तो वो होगा F बराबर ऋणात्मक F के, अर्थात F बराबर ऋणात्मक mb बटे डेल्टा टी, mb बटे डेल्टा टी। यह वह बल होगा आरोपित बल जो जल द्वारा लगाया जाएगा दीवार पर। चलिए बच्चों मान रखते हैं यहां पर 150 किलोग्राम ये द्रव्यमान अपन ने निकाला, कितना द्रव्यमान दीवार से टकरा रहा है गुणे इसका वेग दिया गया मीटर प्रति सेकंड बटे समय अंतराल कितना है 1 सेकंड। तो आरोपित बल का मान यहां से निकल के आता है 250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा, सॉरी बच्चों, 2250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो 2250 न्यूटन के बराबर ये आरोपित बल जो जल धारा द्वारा दीवार पर आरोपित किया जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।